हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल रीस्टार्ट इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, हमारी सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक कानून लाया गया है जिसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025। दोस्तों, इसके तहत रियल मनी गेम जैसे पोकर और लूडो, रमी सर्कल और ड्रीम इलेवन आदि गेमों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यदि इन गेमों का किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा संचालन किया जाता है तो उसके लिए दंड 2 साल की सजा, वहीं 3 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना रखा गया है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति द्वारा इन गेमों पर विज्ञापन किया जाता है, जैसे हमारे क्रिकेटरों और हीरोज द्वारा किया जाता है, यदि विज्ञापन किया जाता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए 50 लाख रुपए जुर्माना, वहीं 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, यह कानून हमारी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह ऑनलाइन में सुधार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, जिसकी जानकारी होना हमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह जानकारी के अभाव में इस कानून का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो आज हम इसी कानून के बारे में बात करेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें हम क्या क्या देखेंगे? पहले तो ये विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे कि विधेयक कौन सा है। दूसरा, हम इसकी बात करेंगे लागू, और ये कानून कब बन के लागू हुआ, कानून बनने की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रावधान कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। वहीं इसमें दंड और सजा का भी प्रावधान किया गया है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। वहीं इसकी आवश्यकता क्यों लगी, इस कानून की लाने में आवश्यकता क्यों लगी, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इसके लाभ और महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके विधेयक की बात करें तो ये विधेयक अर्थात इस कानून का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, अर्थात ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025। दोस्तों, यह लागू कब हुआ? तो यह लोकसभा में 20 अगस्त को, वहीं राज्यसभा में 21 अगस्त को पास हो चुका था। वहीं राष्ट्रपति ने 22 अगस्त 2025 को मंजूरी देकर इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। तो दोस्तों, यह डेट याद रखना बहुत जरूरी है कि इसे लागू कब किया गया, तो याद रखिएगा 22 अगस्त 2025 को लागू किया गया। अब हम देखते हैं कि किसी भी विषय पे कानून कैसे कब बनाया जाता है। दोस्तों, जब हम देखते हैं जब भारत में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तब हमारी सरकार द्वारा विधेयक लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, जिससे उस समस्या पर सुधार किया जा सके, उससे कंट्रोल किया जा सके। तो जब किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, या तो लोकसभा द्वारा लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है। कानून बनाने की प्रक्रिया क्या रहती है दोस्तों? जब लोकसभा द्वारा लाया जाता है तो यहाँ से पास होकर राज्यसभा में जाता है। वहीं यदि राज्यसभा द्वारा लाया जाता है तो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में पहुंचाया जाता है। वही ये दोनों जब पास कर देते हैं तो वही विधेयक राष्ट्रपति पर जाता है, और राष्ट्रपति अपने साइन अर्थात मंजूरी देकर उसे कानून के रूप में लागू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कानून बनने की प्रक्रिया यह है। ठीक है, फिर हम इस कानून की प्रावधान की बात करें तो इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान किए, आइए देखते हैं। तो पहला प्रावधान है दोस्तों, ऑनलाइन गेम हेतु लाइसेंस अनिवार्य है। अब क्या कर दिया गया दोस्तों, किसी भी ऑनलाइन गेम के लिए लाइसेंस अनिवार्य हो गया है। मतलब कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति बिना लाइसेंस से किसी भी गेम को संचालन नहीं कर सकता, अर्थात लाइसेंस जरूरी हो चुका है। दूसरा है दोस्तों, गेम्स की देखे तो अनुमति और प्रतिबंध की बात करें तो अनुमति किस किस गेम को है? एक तो ई स्पोर्ट और एक स्किल आधारित गेम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, अर्थात कोई भी ई स्पोर्ट जो स्किल आधारित गेम है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जैसे उदाहरण एक पबजी ऐसा गेम है जो स्किल के द्वारा खेला जाता है और इसमें किसी भी राशि नहीं लगाई जाती है, तो इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वहीं प्रतिबंधित गेम कौन सा है दोस्तों? रियल मनी गेम जैसे ड्रीम इलेवन, पोकर, वही हमने देखा था रमी सर्कल और अपना लूडो आदि वगैरह गेम पे हम देखते हैं कि कुछ राशि लगाकर ज्यादा राशि देने का दावा किया जाता है, तो ऐसे गेमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं आगे बात करें दोस्तों, तो उपभोक्ता के लिए सुरक्षा की बात की गई है। यदि ऐसे गेमों को मतलब कि जब भी कोई भी कंपनी लाता है तो उसमें आयु की पुष्टि करना होगी, अर्थात ये बताना होगा कि किस आयु के व्यक्ति इसको गेम को खेल सकते हैं। वहीं विज्ञापनों पर चेतावनी भी देनी होगी। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, तो इस जो कानून में कुछ दंड या सजा का भी प्रावधान किया गया है। यदि ऐसे गेम जो रियल मनी गेम है, ऐसे गेम का संचालन किसी व्यक्ति या फिर कंपनी द्वारा किया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है दोस्तों? तो देखते हैं हम, जैसे मनी गेम संचालन जैसे कोई व्यक्ति या फिर कंपनी करता है तो 3 साल की सजा,
3 साल की सजा का प्रावधान है, वहीं 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया है यदि किसी व्यक्ति द्वारा विज्ञापन किया जाता है। जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि क्रिकेटरों और हमारे जो हीरोज है उनके द्वारा ऐसे गेमों का कई बार विज्ञापन करते हुए दिखाई देता है और जिसके कारण हम इसमें फंस जाते हैं। तो ऐसे गेमों को कभी विज्ञापन किया जाता है तो उसके लिए भी 2 साल की सजा वहीं 50 लाख रुपए तक का जुर्माने की बात कही गई है। आगे बात करें दोस्तों, यदि इनकी इसके बावजूद भी पुनरावृत्ति होती है, मतलब कि इसके बावजूद भी ये सजा पाने के बाद भी ये कभी विज्ञापन करते हैं या फिर ऐसे गेमों का संचालन करते हैं तो उन्हें 3 से 5 साल की सजा होगी, साथ ही 2 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखते हैं हम इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस ऐसे कानून लाने की आवश्यकता किस वजह से पड़ी। तो दोस्तों हम पहले देखते हैं तो लत, यानी कि व्यक्ति को इतनी लत लग चुकी है कि जो हम देखते हैं कि शॉर्टकट अपनाने लग गए हमारे युवा कि कम समय में और कम पैसे में अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए बुरी लत में फंस चुके हैं। तो इस लत में कम से कम एक ये सरकारी आंकड़ा है दोस्तों, 45 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। इस कारण इस कानून को लाने की आवश्यकता पड़ी। वहीं देखते हैं हम दोस्तों वित्त नुकसान अर्थात 20,000 करोड़, दोस्तों याद रखिएगा, हजार की बात कर रहा हूं, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए का जोखिम उठाया जाता है। तो एक ये वित्त नुकसान के कारण इस गेम को प्रतिबंधित किया गया। वहीं देखिए दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि अवैध संपत्ति, यानी कि इसमें जो अवैध संपत्ति रहती है उसे वैध संपत्ति के रूप में मतलब कि वैध संपत्ति के रूप में बदलने का प्रयास किया जा रहा था। यह कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण था जिसके लिए यह कानून लाया गया। वहीं हम देखें दोस्तों आतंकी फंडिंग, यह आतंक फंडिंग, इसमें क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा सरकारी आंकड़ों के अनुसार ऐसा भी बताया गया है कि ऐसे पैसों का मिस यूज होता था, मतलब कि ऐसे पैसों का आतंकी फंडिंग में भी उपयोग किया जाता था। इस कारण यह कानून लाना भी बहुत जरूरी हो गया था। वहीं हम देखें दोस्तों अगला इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थात हम देखते हैं कि कई गुप्त सूचनाएं ऐसे गेमों के माध्यम से बाहर हो जाती थी, इस कारण ऐसे कानून के लाने की आवश्यकता पड़ी। वही मानसिक संतुलन बिगड़ना, वही बीएनएस जो एक्ट था दोस्तों 2023 में लाया गया था उसकी खामियों की पुष्टि करता है। अर्थात जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता एक्ट अधिनियम है जो 2023 में आया था, जो सट्टेबाजी और जुआ पर प्रतिबंध तो लगाता है लेकिन ऑनलाइन गेम पर नहीं लगाया जाता है, तब भी यह गेम इसकी कमी पेशी करने के लिए ऐसे कानून की जरूरत थी। तो आगे चर्चा करते हैं हम दोस्तों, इस कानून के हमें कई लाभ और हानि देखने को मिलती है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले लाभ की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सामाजिक लाभ क्या है दोस्तों, इसमें जो आत्महत्याएं हो रही थी, यहाँ तक कि हमने देखने को मिला है कि कुछ पैसों के लिए कुछ बच्चों ने अपने माता पिता पे भी बंदूकें तान दी थी या फिर स्वयं ने आत्महत्या कर ली थी। तो इसमें ऐसी आत्महत्या पर कमी आएगी। वहीं चोरी वगैरह और जो छोटे मोटे जो अपराध हुआ करते थे वो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं ऐसे गेम्स हुआ करते थे जिसपे अंकुश लगेगा। वहीं आर्थिक लाभ की बात करें दोस्तों, जो 45 करोड़ लोग जो लत में थे जिसके कारण जो 20,000 करोड़ के जो वित्तीय नुकसान हो रहा था वह अब नहीं होगा। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक संतुलन जो बिगड़ता था उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ हम राष्ट्रीय सुरक्षा को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और दोस्तों इसमें धोखाधड़ी वही मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अब समस्या देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों अब हम इसकी कुछ हानि की चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है कि नौकरी का खतरा। लगभग 20 लाख लोग इसमें जॉब करते थे। इनके द्वारा जो कंपनी गेमों का संचालन किया करती थी वो कम से कम 20 लाख लोग संलग्न थे जिन्हें नौकरी का खतरा रहेगा। वहीं हम देखते हैं सरकार का जो राजस्व अर्थात टैक्स की बात करते हैं तो जो 28% इसमें 28% टैक्स लगता है जिसमें 40% टैक्स लगाए जाने की बात चल रही थी। वहीं वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा बताया जाता है कि 6 महीनों में लगभग 6,909 करोड़ का वित्त प्राप्त होता था जो अब प्राप्त नहीं होगा। वहीं आगे की बात करें तो गेमिंग कंपनी को इससे कई बड़ा नुकसान भी झेलने को मिलेगा। तो इसमें हमने देखी दोस्तों इसके कुछ लाभ भी हैं और हानि भी है। तो दोस्तों यह टॉपिक आपको कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।